अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में रेन एंड मार्टिन की बुक के चैप्टर 5 नाउन एंड काइंड ऑफ नाउन्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप नए हैं तो आपकी सूचना के लिए बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल रिपु सूदन सर पर चैप्टर 1 to 3 and 4 अपलोड कर दिया हूं। उसमें जो एक्सरसाइजेज आए हैं इन पर भी चर्चा डिटेल्ड में हो चुकी है। आज चैप्टर 5 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन चैप्टर है यह, नाउन एंड इट्स काइंड्स। बचपन से आपने बार बार हर क्लास में भी 2 बार या 3 बार आपने नाउन पढ़ा होगा। शॉर्ट में नाउन के बारे में आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। नाउन ही सब कुछ है, सब कुछ ही नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, नाउन इज एवरीथिंग। इस धरती पर, आकाश में और इस धरती के नीचे जो भी चीजें हैं वे सभी नाउन हैं। इसीलिए मैंने कहा एवरीथिंग इज नाउन। इस पूरे ब्रह्मांड का हर चीज नाउन है। जेसी नेस्फिल्ड साहब कहते हैं अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। वह शब्द जो नाम को व्यक्त करे वह नाउन होता है। मैं अपना एक स्पेशल ट्रिक आपको बताऊं रेन एंड मार्टिन के बुक को एक्सप्लेन करने से पहले कि सी सी टच एंड फील को ही हम नाउन कहते हैं। सी टच एंड फील को ही हम नाउन कहते हैं। अगर कोई चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ को छू सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं तो समझ जाएं कि वह नाउन है। जो दिखाई पड़े वह नाउन है, जिसे आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वह नाउन है, और जिसे आप महसूस कर सकें वह भी क्या है, नाउन है। सी टच एंड फील को ही हम क्या कहते हैं, नाउन। अब आइए रेन एंड मार्टिन साहब क्या कहते हैं इसे देखा जाए। इनके अनुसार अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जब आप छोटे थे तो आपने यही पढ़ा था कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग, इसी को हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग यानी नाम। इसी को तो जेसी नेस्फिल्ड साहब ने शॉर्ट में कह दिया है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब वह नेम किस किस चीज का हो सकता है, तो वह किसी पर्सन का नेम हो सकता है, वह किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या वह किसी थिंग का नेम हो सकता है। नोट में कहते हैं द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। यहाँ थिंग शब्द जो है इसका मतलब उन सभी चीज़ों से है जो हमारी सोच में आ जाएं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। थिंक ऑफ का अर्थ होता है के बारे में सोचना। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अशोका वॉज अ वाइज किंग। इस सेंटेंस को देखिए। अशोका वॉज अ वाइज किंग, यहाँ दो शब्द कलर्ड है, एक अशोका और दूसरा किंग। ये दो शब्द जो हैं नाउन है। द नाउन अशोका रेफर्स टू पर्टिकुलर किंग, बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। इनके कहने का मतलब है, ये क्या कहना चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये बताना चाहते हैं अशोका वॉज अ किंग। इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन इन्होंने इस्तेमाल किया, एक अशोका और दूसरा किंग। अशोका शब्द सिर्फ अशोका के लिए अप्लाई हो सकता है या हुआ है, लेकिन किंग अशोका के लिए तो अप्लाई हुआ ही है, साथ ही साथ जो अन्य किंग्स हैं, जो अन्य किंग्स हुए हैं, उन सब के लिए भी किंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इन दो शब्दों पर गौर करना है, एक अशोका और दूसरा किंग। यही ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। वी कॉल अशोका अ प्रॉपर नाउन एंड किंग अ कॉमन नाउन। इनका कहना है कि अशोका को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं या कहेंगे, और किंग को कॉमन नाउन। ये तो आसान है, आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। जो पर्टिकुलर पर्सन
प्लेस और थिंग को व्यक्त करे उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सबको याद है, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एंड विच वन इज कॉल्ड कॉमन नाउन? द नाउन दैट इज अप्लाइड टू ऑल इट्स काइंड्स, or the name that is applied to all its kinds is called common noun। वही बात ये यहाँ बता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सीता इज अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। ये कंपैरिजन करके, यानी आप सभी को कॉम्परेटिव स्टडी करा रहे हैं दोनों के बीच के डिफरेंस को बताते हुए कि क्या अंतर है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीता एक प्रॉपर नाउन है जबकि गर्ल एक कॉमन नाउन है। हरी एक प्रॉपर नाउन है जबकि बॉ एक कॉमन नाउन है। कोलकाता एक प्रॉपर नाउन है जबकि सिटी कॉमन नाउन है। इंडिया प्रॉपर नाउन है जबकि कंट्री कॉमन नाउन है। यानी ये क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे सीता, तो सिर्फ सीता ही नहीं, संसार की हर औरत, हर लड़की के नाम को आप प्रॉपर नाउन कहेंगे, जबकि अगर आप लड़की कहते हैं, गर्ल कहते हैं, या आप वुमन कहते हैं, तब वह कॉमन नाउन होगा, क्योंकि वह गर्ल, वह वुमन संसार के हर लड़की और हर औरत पर अप्लाई हो जाता है, इसलिए वह कॉमन है। वह ऐसा नाम है जो सब में है, इसलिए वह कॉमन है। लेकिन अगर आप सीता कहते हैं, आप गीता कहते हैं, आप ऋषिका कहते हैं, आप मधुस्मिता कहते हैं, आप सौम्या कहते हैं, तो ये नाम सब पर अप्लाई नहीं होते हैं। जिनकी चर्चा आप इन नाम से कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का बोध हो रहा है, तो ऐसे नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। और गर्ल अगर आप कहते हैं, अगर आप किसी बुआ की चर्चा करें तो बॉयज़ के सारे नेम अलग अलग लें, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन आप जब बुआ कहेंगे, आप स्टूडेंट कहेंगे, टीचर कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बारे में आगे कहते हैं, द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल। जैसा कि मैंने पहले बोला आपको, क्यों यह गर्ल शब्द जो है कॉमन नाउन है, क्यों ऐसा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नेम कॉमन है सबके लिए। सबको हम गर्ल कहते हैं जो गर्ल जाति के अंतर्गत आती हैं, इसलिए यह कॉमन है। वाइल सीता इज प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। सीता प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि यह एक पर्टिकुलर, एक खास, एक विशिष्ट लड़की का नाम है। डेफिनेशन बता रहे हैं, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी एक ही क्लास, एक ही काइंड के लिए जो कॉमन नेम दिया गया है उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाई ऑल। ये भी याद करेंगे आप कि कॉमन का मतलब यहाँ क्या है। कॉमन इज द वन दैट इज शेयर्ड बाई ऑल। जो सबके द्वारा शेयर्ड हो उसी को हम कॉमन कहते हैं। यानी वह नाम जो सब पर लागू हो जाए, अपनी पूरी जाति पर लागू हो जाए, पूरे क्लास पर, पूरे काइंड पर लागू हो जाए, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। और जो सिर्फ उसी पर लागू हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे ये कहते हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। मैं बोल दिया आगे, प्रॉपर मीन्स वंस ओन, हेंस अ प्रॉपर नेम इज पर्सन्स ओन नेम। ये मैं बोल चुका हूं कि जो नाम प्रॉपर नाउन है वह सिर्फ उसी का है, इसलिए वह प्रॉपर है, इसलिए वह पर्टिकुलर है। ये मैं बोल चुका हूं। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। नोट नंबर 1 के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं दे आर रिटन विद अ कैपिटल लेटर। इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको जानना चाहिए, याद करना चाहिए। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। जब भी आप प्रॉपर नाउन कहीं लिखें तो हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट करें। नोट नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। अब यहां ये एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए।
अगर हम लिखें ही लिव्स इन दिल्ली तो यह सेंटेंस गलत होगा। और यह क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें हमने दिल्ली शब्द प्रॉपर नाउन लिखा, जबकि स्मॉल लेटर से लिख दिया। तो आप दिल्ली कैपिटल से लिखें, ही लिव्स इन दिल्ली। अगर आप किसी व्यक्ति के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि यदि नाम दो टुकड़े में है तो दोनों टुकड़े का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे आपको राधा मोहन सिंह लिखना है तो राधा का आर कैपिटल लिखें, मोहन का एम कैपिटल लिखें, और सिंह टाइटल्स भी जितने होते हैं उन्हें आप कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। ये कुछ बारीक चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। नोट नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। ये बता रहे हैं कि समटाइम्स प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। कभी कभी प्रॉपर नाउन्स का प्रयोग हम कॉमन नाउन्स की तरह कर सकते हैं। वो कभी कभी क्या है, तो जब हम किसी महान व्यक्ति से किसी सामान्य की तुलना करते हैं तो उस स्थिति में प्रॉपर नेम, पर्टिकुलर नेम का इस्तेमाल करते हैं उस महान व्यक्ति का। और इस सिचुएशन के लिए ही ये जो कंपैरिजन आता है वह प्रॉपर होते हुए भी कॉमन कहा जाता है। जैसे ही इज द शेक्सपियर ऑफ सारन, तो ही इज द शेक्सपियर ऑफ सारन। शेक्सपियर शब्द वस्तुतः प्रॉपर नाउन है, बट इस सेंटेंस में हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हम कॉमन नाउन कहेंगे। पूछा जाए आपसे कि ही इज द शेक्सपियर ऑफ सारन में शेक्सपियर क्या है, तो आप कहेंगे कॉमन नाउन है। बट शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट में शेक्सपियर क्या है, तो यह एक प्रॉपर नाउन है। जब यह कंपैरिजन को व्यक्त करे तब कॉमन, जब अपनी चर्चा में आए, इट्स ओन, खुद की चर्चा में आए, तब यह प्रॉपर। यही याद रखना है। ये कहते हैं ही वॉज द लिखमैन ऑफ हिज एज। अभी देखो ये जो लिखमैन लिखा गया ये क्या है, तो द वाइजेस्ट मैन। ये अपने टाइम के वाइजेस्ट मैन हैं, और ये नाम इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया गया। और ऐसे ऐसे नाम जब इस्तेमाल किए जाएंगे तो इस नाम को आप प्रॉपर नाउन न कह करके कॉमन नाउन कहेंगे। नेक्स्ट वन, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऑफन, प्रायः, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर नहीं कह रहे हैं हम भारत का शेक्सपियर कह रहे हैं। तो शेक्सपियर शब्द तो है प्रॉपर नाउन, बट यह काम यहाँ कर रहा है किसका, कॉमन नाउन का। और कालिदास, एक और नाम आप यहाँ देख रहे हैं कालिदास। कालिदास कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ये नाउन की बारीकियां हैं जिन्हें आपको ध्यान देना होगा। इंडिया शब्द आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हुए, कॉमन नाउन्स इंक्लूड what are called collective nouns and abstract nouns. Common nouns include what are called collective nouns and abstract nouns. अब कॉमन नाउन जो है कभी कभी वो सम्मिलित कर लेता है अपने में कलेक्टिव नाउन को भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी। इसका भी इजी ट्रिक आपको दे दूंगा, लंबी चौड़ी कहानी से कोई विशेष मतलब नहीं है, आसान ट्रिक आपको दे ही देता हूं। वह कलेक्टिव नाउन जिसका प्लुरल इजीली बन जाए उसे आप कॉमन नाउन कहेंगे। वह कलेक्टिव नाउन जिसका प्लूरल इजीली बन जाए उसे आप क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कुछ हैं जिनका प्लूरल बन जाता है, तो उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन न कह करके कॉमन नाउन कहेंगे। आगे ऐसी चर्चा इसमें मिलने वाली है। आगे ये बताते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। अब ये यहाँ कलेक्टिव नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, और कलेक्टिव नाउन को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। तो जब ये नंबर ऑफ लिख रहे हैं तो यहाँ पर्सन के जगह पर पर्सन्स होना चाहिए। पर्सन्स और थिंग्स टेकन एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कलेक्टिव नाउन क्या है, तो ए नंबर ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स के समूह को
या हम थिंग्स के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिन्हें हम होल मान लेते हैं, जिन्हें हम वन मान लेते हैं। क्राउड एग्जाम्पल ये बता रहे हैं यहाँ आपको कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो इसमें आ सकता है क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी एंड कमिटी। ये इनके द्वारा दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं, जिन्हें ये खुद एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अ फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। हम फ्लीट किसे कहते हैं? तो अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स को। एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। कलेक्शन हियर मीन्स ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। डिस्पर्स मीन्स तितर बितर करना। स्कैटर इसका सिनोनिम होता है और कलेक्ट इसका एंटोनिम होता है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, यानी पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। इनमें जो कलर्ड वर्ड दिए गए हैं, ये सभी क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये ग्रुप को व्यक्त कर रहे हैं। किसी एक को हम पुलिस नहीं कहते हैं। जैसे आप बोलें कि आई सॉ अ पुलिस देयर, सही लग रहा है आपको कि आई सॉ अ पुलिस देयर, बट इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आई सॉ अ पुलिस मैन देयर, आप अ पुलिस नहीं कह सकते। तो अ पुलिस मैन आपको कहना होगा, क्योंकि वह एक समूह है, समूह को वह व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट, द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ज्यूरी मीन्स अ ग्रुप ऑफ जजेस, अ बेंच ऑफ जजेस को हम ज्यूरी कहते हैं। इन लोगों ने प्रिजनर को गिल्टी पाया। तो यहाँ पर ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का एक झुंड पास कर रहा है, यानी जा रहा है। अब आते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is usually the name of quality, action or a state considered apart from the object to which it belongs. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इसका नाम ही है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी यह कॉन्क्रीट नहीं है। कुछ लेखकों के अनुसार नाउन मेनली दो ही पार्ट में बढ़ते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड कॉन्क्रीट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल एंड कलेक्टिव। और एब्स्ट्रैक्ट एक बिल्कुल अलग है। जो कॉन्क्रीट है वह मूर्त रूप में है, वह आपको दिखाई पड़ेगा, उसे आप स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट है उसे आप देख नहीं सकते। वह एब्स्ट्रैक्ट है, उसे आप नहीं देख सकते, उसे आप केवल महसूस करते हैं। वही बात ये यहाँ बता रहे हैं कि यह करता क्या है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन जो इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, रहने देते हैं कोई बात नहीं। ये 3 चीजों को दर्शाता है, क्वालिटी को, एक्शन को और स्टेट को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू 3 थिंग्स: क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। क्वालिटी मीन्स गुण, स्टेट मीन्स दशा या अवस्था, और एक्शन मीन्स कार्य। यह 3 चीजों को दर्शाता है। क्वालिटी में आप क्या क्या शब्द देख सकते हैं? तो गुडनेस, गुड होने की क्वालिटी गुडनेस है। काइंड होने की क्वालिटी काइंडनेस है। वाइट होने की क्वालिटी वाइटनेस है। डार्क होने की क्वालिटी डार्कनेस है। वैसे ही हार्ड होने की क्वालिटी हार्डनेस है। और ब्राइट होने की क्वालिटी क्या है? ब्राइटनेस है। ऑनेस्टी है, विजडम है और ब्रेवरी है। एक्शन, लाफर नहीं, यहाँ टाइप मिस्टेक है, टी ऐड करिए, लाफ्टर। लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट एंड हैट्रेड। ये एक्शन है, ये कार्य हैं जो हम करते हैं, एटसेट्रा होना चाहिए। स्टेट, दशा या अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लिप, सिकनेस, डेथ एंड पोवर्टी। पोवर्टी गरीबी, पुअर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेथ डाई वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये दशा या अवस्था, स्थिति को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। और जो शब्द क्वालिटी को, एक्शन को और स्टेट को व्यक्त करें, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज। एग्जाम्पल, अब यहाँ इजी शब्द आप देख रहे हैं, इजी एग्जाम्पल के लिए लोग इजी लिख देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया। ये आप याद करेंगे, इजी बहुत कम लोगों को याद रहता है। दैट इज लोग कह देंगे या फॉर एग्जाम्पल कह देंगे, बट ई का फुल फॉर्म एग्जाम्पली होगा, जी का ग्रेटिया होगा। तो एग्जाम्पली ग्रेटिया उदाहरणार्थ या उदाहरण के तौर पर या उदाहरण के लिए ये समझाना चाहते हैं कि जो आर्ट्स और साइंसेज के नेम हैं वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साइंस के जितने ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज ऑफ साइंस, उन सबको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, और आर्ट्स के भी जितने ब्रांचेज हैं सबको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे आप देखिए ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ईटीसी। अब केमिस्ट्री आ गया तो साइंस के अन्य ब्रांचेज भी आ जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, सभी विषय, all the subjects are considered to be abstract noun and all the languages are considered to be proper noun। सभी भाषाएं प्रॉपर नाउन होंगी और सभी विषय भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहीं इंग्लिश देखे हैं स्मॉल से लिखा हुआ है, कहीं कैपिटल से, हालांकि इसे कैपिटल से ही लिखना है, लेकिन अगर कहीं ऐसा मिल रहा है तो लॉजिक यही है कि विषय के रूप में आया इंग्लिश तो स्मॉल से लिख दिए, लेकिन वह भाषा के रूप में जब आया तो कैपिटल से लिखे। प्रॉपर लॉजिक उसका यही है। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटिफुल फ्लावर, बट we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves and give it a name। The word abstract means drawn off। ये समझा रहे हैं कि abstract का मतलब क्या है, something that is drawn off, वह जिसे लिया गया है, वह जिसे निकाला गया है, जो drawn off किया गया है वही abstract है। जैसे किसी ब्रेव पर्सन के अंदर की जो क्वालिटी है उसे हम ब्रेवरी कहते हैं। किसी स्ट्रांग मैन के अंदर से जो ड्रॉन ऑफ किया गया वह स्ट्रेंथ है। किसी ब्यूटीफुल फ्लावर, किसी ब्यूटीफुल वुमन के अंदर के ड्रॉन ऑफ को क्या कहेंगे, तो हम ब्यूटी कहेंगे। ये उसके भीतर के एसेंस को कहें हम, ड्रॉन ऑफ को आप एसेंस भी कह सकते हैं कि एसेंस को दर्शा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए जाते हैं इसकी चर्चा भी इसके अंतर्गत मिल रही है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम बनाते हैं एडजेक्टिव से। काइंडनेस फ्रॉम काइंड, जैसे काइंडनेस शब्द किससे बना है, तो काइंडनेस शब्द काइंड एडजेक्टिव से बना है। काइंड अपने आप में एडजेक्टिव है, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी शब्द किससे बना, ऑनेस्ट एडजेक्टिव से। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस। इस तरह से अधिकांश एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। फ्रॉम वर्ब्स एज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कैसे बनाए जा सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बनाए जा सकते हैं। ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, यानी ग्रो शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बनाएंगे तो ग्रो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, और ओबे का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, ओबीडियंस हो जाएगा। तो ओबे और ग्रो अपने आप में वर्ब हैं, ओबीडियंस और ग्रोथ अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फ्रॉम कॉमन नाउन्स एज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम कॉमन नाउन्स से भी बना सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड एंड स्लेवरी फ्रॉम स्लेव। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, स्लेव मीन्स गुलाम, स्लेवरी मीन्स गुलामी। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब ये यहाँ जो दिए हुए हैं ना बहुत शॉर्ट में दे दिए हैं। आगे होमवर्क आपको मिलना है कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करें, और ये जितना बताए इतना से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। आगे मैं आपका हेल्प करूंगा जिससे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन इजीली और आसानी से एकदम देखते देखते आप बना देंगे। थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लें। एक और क्लासिफिकेशन ये सामने लाते हैं और बताते हैं कि एक और वर्गीकरण है, एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें नाउन को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक जिन्हें हम गिन सके, दैट कैन बी काउंटेड, और दूसरा वे जिन्हें हम नहीं गिन सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन।
यही ये यहाँ बता रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, या कुछ और बोले हैं इसमें ये, नो। जैसे ये बता रहे हैं कि बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। यही ये बता रहे हैं। काउंटेबल नाउन्स है प्लुरल फॉर्म्स वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट। एक और अंतर ये सिखा रहे हैं हम सभी लोगों को कि जितने काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जितने काउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनका प्लुरल फॉर्म होता है, बट अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लुरल फॉर्म नहीं होता। वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क। ये सिखाना चाह रहे हैं कि काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स, सिंगुलर एंड प्लुरल, whereas uncountable nouns can be used only in singular forms। काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग हम दोनों रूपों में कर सकते हैं। हम इन्हें सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं कर सकते। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो आपका सेंटेंस होगा गलत। अब यहाँ आया पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। तो जब मैं अगले क्लास में आऊँगा तब इन प्रश्नों को एक्सप्लेन करूंगा। ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। आपको बताना है कि इनमें जो दिया हुआ नाउन है वह प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल पर ये चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मैं आपको समझा देता हूं। द क्राउड वॉज वेरी बिग। द क्राउड वॉज वेरी बिग, यहाँ एक ही शब्द क्राउड, भीड़, यह जो है कलेक्टिव नाउन है क्योंकि एक ग्रुप को दर्शा रहा है। देखो एकदम कम शब्दों में आपको जल्दी बता दूं, इसके लिए आप बहुत आसानी से कर लेंगे। प्रॉपर नाउन खास नाम होगा, कॉमन नाउन वह नाम होगा जो सब पर लागू हो जाए, मटेरियल नाउन तो ये पूछ ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो मैटर में पाए जाते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम मापते हैं और तौलते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वे समूह को दर्शाते हैं, ग्रुप को दर्शाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ड्रॉन ऑफ, एसेंस है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्वालिटी है, स्टेट है और एक्शन है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे नोट करके अपनी कॉपी में। आर थीम इज बेटर देन देयर्स, नेवर टेल ए लाई। इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे 2-4 मिनट और। हाँ, नेक्स्ट है एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 4। राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ कैटल, सोल्जर्स, सेलर्स। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉयज हु आर, यानी लेजी, क्रुएल, ब्रेव और फूलिश की क्वालिटी को क्या कहते हैं। तो देखिए लेजी से लेजीनेस हो जाएगा, ऐसे ही आपको बनाना है। कैटल के ग्रुप को क्या कहेंगे आपको बताना है, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं आपको बताना है, और सेलर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करूंगा। फिर है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एजेक्टिव्स। ये कुछ एजेक्टिव्स दिए गए हैं जिनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देना है। फिर है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। ये कुछ वर्ब दिए गए हैं जिनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देना है। ये कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए हैं जिनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देना है, और ये आपको बनाना है। लेकिन ये जो जितना पढ़ाए हैं इतना से आप चाहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लें तो बनने वाला नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, जिस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी शब्द को आसानी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर लेंगे। आपको जोड़ देना है रूट वर्ड के अंत में, हुड, शीप, जो जहां सूट करे, हुड, शीप, मेंट, TH, TY, CY, YCE, ANCE,
ENCE, DUM, ISM, ING, URE, ION, TION, ATION, Hood, Shipment, THTYCYY, CEAN, CENCE, DUM, ISM, ING, URE, ION, TION, ATION, ERY या RY, CE लिख दिया हूं, कभी कभी ING भी लिख दिया हूं, ING एटसेट्रा। ये कुछ सफिक्सेस हैं जिनका प्रयोग करके आप वर्ब को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को और अन्य रूट वर्ड्स को इजीली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल देंगे, इजीली। बस इतना समझ आपको होना चाहिए कि कौन सा सफिक्स कहाँ सूट करेगा। तो आप कोशिश करें, बनाएं। नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तब इन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको बना लेना है इन सभी क्वेश्चंस को मेरे अगले क्लास में जुड़ने से पहले, और अगले क्लास में इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करके तब फिर अगले जो चैप्टर 6 है उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।